Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टेक इनर्शिया पे। दोस्तों, इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, जिसमें अब हम आज बात करने वाले इस लेक्चर में कि स्टील मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम कोई स्टील स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें मेंबर्स की जरूरत है और उन मेंबर्स को हम कनेक्शंस के द्वारा जोड़ेंगे। कनेक्शन में जैसे बोल्ट कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन। तो कुछ मेंबर्स हमारे पास हैं। दो टाइप के स्टील मेंबर होते हैं, एक रोल्ड स्टील सेक्शन, एक बिल्ट अप सेक्शन। रोल्ड स्टील सेक्शन वे सेक्शन होते हैं जिनकी सहायता से हम स्टील स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसका रिकमेंडेशन हो गया, जिनका साइज शेप हो गया, ये सारी चीजें हमें स्टील टेबल में आईएस कोड में रिकमेंडेड होती हैं। तो आईएस कोड और स्टील टेबल के हिसाब से कुछ हमारे पास रोल्ड मेंबर हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, जिनके सारे स्पेसिफिकेशंस जो है वो हमें स्टील टेबल में दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आई सेक्शन की, जिसे बीम सेक्शन भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे चैनल सेक्शन की, फिर बात करेंगे टी सेक्शन की, फिर एंगल सेक्शन की, फिर बार की, फिर वायर्स की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बिल्ट अप सेक्शन क्या होता है। तो चलिए आज बात करते हैं पहले रोल्ड सेक्शन क्या है। तो रोल्ड सेक्शन क्या होता है कि रोल्ड सेक्शन वे सेक्शन है जिनकी सहायता से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को बनाते हैं। रोल्ड स्टील सेक्शन की बात अगर करते हैं हम लोग तो यह वे सेक्शन है जिनकी सहायता से स्टील स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जिनका रिकमेंडेशन हमें स्टील टेबल में दिया रहता है। तो कुछ टाइप्स ऑफ रोल्ड सेक्शन है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आई सेक्शन या बीम सेक्शन की। आई सेक्शन या बीम सेक्शन। आई सेक्शन को भी हम कॉलम सेक्शन के तरह भी ले सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि कब हम किसी आई सेक्शन को बीम सेक्शन कंसीडर करेंगे और कब हम लोग उसको कॉलम सेक्शन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें आई सेक्शन किस तरीके का होता है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने रेलवे की जो पटरी देखी हुई है वो आपके आई सेक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसे आप सब देख कर आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर ये आपकी एक आई सेक्शन है तो अगर हम इसमें बात करें तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फ्लैंज बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को वेब बोला जाता है। ये जो थिकनेस होती है ये आपकी, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज और इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ वेब। ये हाइट आपकी बोली जाती है टोटल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन। अब अगर हम बात करें स्टील टेबल में, तो स्टील टेबल में कभी भी हमारा आई सेक्शन का रिकमेंडेशन, आई सेक्शन के शेप, साइज, ये सारी चीजें हमें नहीं दी रहती हैं। तो अलग अलग तरह के आई सेक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमें स्टील टेबल में दिया गया है। कभी भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो आई सेक्शन का मेंबर लेने जाएंगे तो आपको आई सेक्शन के हिसाब से नहीं मिलेगा। उसके कुछ टाइप्स हैं जिनके हिसाब से ही आपको मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से आई सेक्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं और जिसका पूरा का पूरा रिकमेंडेशन जो है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमें स्टील टेबल में गिवन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आई सेक्शन का पहला पार्ट होता है आईएसजेबी। आईएसजेबी इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ
जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ जूनियर बीम, जिसकी डेप्थ है मान लीजिए ISJB। स्टील टेबल में कोई भी आई सेक्शंस के जो टाइप्स है उनके बारे में, उनके जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता कैसे चलेगा जब हमें उसकी डेप्थ अगर हम डिजाइन करते हैं। तो मान लीजिए कहते हैं कि ISJB 300 @ x किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए ISJB, ISLB, ISMB होता क्या है कि अलग अलग डेप्थ और अलग अलग भार के अनुसार आई सेक्शन को हम लोग क्या किए हैं, कैटेगराइज्ड किए हैं। तो अगर आप स्टील टेबल में जाएंगे और आपने मान लीजिए डिजाइन किया कि आपको ISJB जूनियर बीम की जरूरत है, बहुत हैवी बीम की जरूरत नहीं है कोई भी लोड को बियर करने के लिए, और आपको उसको डेप्थ 300 होना है, तो आप स्टील टेबल में जाएंगे, ISJB 300 को देखेंगे और वहां से आपको उस आई सेक्शन का आपको वेट मिल जाएगा। आपको वहां से उसकी IXX, IYY, वेब की थिकनेस, फ्लैंज की थिकनेस, ये सारी चीजें एक तरह से कह सकते हैं उसके जियोमेट्रिकल जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं, आपको रेडियस ऑफ जायरेशन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, रेडियस ऑफ जायरेशन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, सारी की सारी चीजें वहां पर क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी पहले लेक्चर में, अगर पहले लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हम स्टील स्ट्रक्चर में कभी भी एनालिसिस नहीं करेंगे। वो सारी चीजें हमें पहले से ही IS कोड ने एनालिसिस करके दे रखा है। हमें करना क्या है यहाँ पर, केवल और केवल हमें बस डिजाइन करनी है। और डिजाइन करने का मतलब हो गया कि जो हम मेंबर ले रहे हैं वो मेंबर के पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम जिस लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं वो लोड झेल सके, और उन मेंबर्स को जब हम जोड़ते हैं जिस कनेक्शन से, उस कनेक्शन में भी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो बिना फेल किए लोड को रजिस्ट कर सके। दोस्तों, जितने भी हम IS सेक्शन के जितने भी टाइप्स हैं उनमें हमारे क्या होता है, पहला 2 टर्म कॉमन होता है, लास्ट का टर्म हम लोगों का क्या रहेगा, ये JB का लीजिए, सॉरी, लास्ट का टर्म क्या होगा कि वो क्या बताता है, तो पहले 2 टर्म तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड बताएंगे और लास्ट का क्या बताएगा, बीम बताएगा। बस केवल बीच का ये वाला टर्म क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, और उनके अलग अलग डेप्थ होंगे और भार भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे दूसरे टाइप्स में, वेट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी उनके। तो चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा होता है आपका ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट बीम। इसको ISLB मान लीजिए, इसकी कोई डेप्थ D1 है और @ हम इसको मान लेते हैं Y किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर पहले वाले के तुलना में X वेट की तुलना में Y वेट अधिक ही होगा। अब तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तो वो होता है ISMB, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बीम। ये सारे टाइप्स आपके स्टील कोड में, स्टील टेबल में अवेलेबल हैं, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ISMB मान लीजिए इसकी डेप्थ D2 है और इसका जो वेट है Z है। अगर हम बात करें XY की तुलना में तो यहां पर भार क्या होगा, और अधिक होगा। ठीक है, अब लास्ट टाइप जो है वो है ISHB, सबसे हैवी बीम जो आपकी होती है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैवी बीम। यहां पर इसकी डेप्थ को, इसको कैसे शो करेंगे, ISHB लिखा रहेगा, यहां पर डेप्थ मान लीजिए D3 @ इसको हम मान लेते हैं कि P। ठीक है, तो सबसे अगर हम हाई वेट की बात करें तो वो ISJB रहेगा। तो इतनी चीजें नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे अलग अलग सेक्शंस हमने बात किया, ISJB, ISLB, ISMB, ISHB, ये सब कहाँ यूज होते हैं। तो अगर हम बात करें ISJB की, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ जूनियर बीम का,
इसका प्रयोग किया जाता है ट्रसेस में पर्लिन बनाने के लिए, यूज्ड इन पर्लिन्स ऑफ ट्रस, ट्रस के पर्लिन्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब पर्लिन्स क्या होता है, ट्रस क्या होता है, ये हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा लिख लीजिए कि ISMB, ISLB, ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ वाइड बीम, ये सारी चीजें हम लोग कहां यूज करते हैं, यूज्ड इन बीम में, इनका प्रयोग बीम में किया जाता है। और ISHB का प्रयोग हम लोग करते हैं यूज्ड इन कॉलम, ठीक है, यूज्ड इन कॉलम। इतनी चीजें नोट कर लीजिए कि ISJB का प्रयोग कहां होगा, पर्लिन्स, ट्रस के पर्लिन्स बनाने पर। ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ वाइड बीम, इन सब का प्रयोग करते हैं हम लोग बीम में, ठीक है। और जो हमारा ISHB है वो हम लोग कहां यूज करते हैं, कॉलम में। अब ऐसा नहीं है कि ISMB, ISLB, ISJB ये सारी चीजों का प्रयोग हम कॉलम में नहीं कर सकते हैं, तो हमको सबसे मेन डिफरेंस देखना है कि कब हम किसी भी आई सेक्शन के जितने भी टाइप्स हैं उनका प्रयोग एज अ कॉलम कर सकते हैं या कब हम उनको एज अ बीम कर सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब हम एक नोट लिखेंगे इन दोनों के बारे में कि कब किसी आई सेक्शन को आप एज अ बीम कंसीडर करेंगे या एज अ कॉलम। तो नोट लिख लीजिए, नोट कि जब आई सेक्शन या आई बीम का IXX अपॉन IYY रेशियो जो हो वो बहुत अधिक हो तब उसे बीम की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये IXX IYY कहां से मिलेगा, तो मान लीजिए आपको दे रखा है ISLB 200 डेप्थ दे रखी है, तो आप स्टील टेबल, मैंने बताया था स्टील टेबल ले लीजिए, वहां से सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो हम स्टील टेबल में ISLB 200 पे जाएंगे, यहां वहां से उसकी IXX और IYY की वैल्यू निकालेंगे और हम जब दोनों का रेशियो करेंगे और वो बहुत ज्यादा आ जाए, माना जाता है कि करीबन 200 से मोर देन 200 वैल्यू दे, ठीक है, IXX और IYY का जो रेशियो है अगर उसकी वैल्यू 200 के आसपास या 200 से ऊपर दे रही हो तब हम उसका बीम के रूप में प्रयोग करते हैं, आई बीम मानेंगे, ठीक है, आई सेक्शन का बीम लेके चलेंगे। और अगर किसी भी आई सेक्शन के IXX और IYY का जो रेशियो हो वो बहुत कम आए, लेस देन 8 या इक्वल टू 8 के बराबर आए, तब हम उसका प्रयोग कॉलम के रूप में करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपना दूसरा सेक्शन जो है हमारा, वो है चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन इस तरीके का होता है, ऐसे शेप का, सी शेप का बनाया जाता है। ये उसकी फ्लैंज हो गई और ये उसका वेब हो गया। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF, ये थिकनेस ऑफ वेब, और ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी फ्लैंज कहलाता है। अब जिस तरह से आई सेक्शन का डायरेक्ट आई सेक्शन के कोई हमें स्पेसिफिकेशन, ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशंस नहीं दिए गए हैं, वैसे चैनल सेक्शन में भी नहीं दिए रहते हैं। तो अलग अलग के चैनल, अलग अलग टाइप के चैनल सेक्शन जो है स्टील डिजाइनिंग में मेंबर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो सबसे पहला है, यहां भी चैनल सेक्शन के डेप्थ से ही
हमें IS कोड में उसकी जितने भी ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जितने भी उनके स्पेसिफिकेशंस हैं वो उसी से मिलेंगे। तो पहला है ISLC इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट चैनल। इसे कैसे लिखेंगे? ISLC जो भी डेप्थ है इसकी और x kg पर मीटर, इसका जो वेट लिया जाता है वो पर मीटर में लिया जाता है, I सेक्शन का पर मीटर क्यूब में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, इसमें भी पहले दो अक्षर इंडियन स्टैंडर्ड रहेंगे, लास्ट में चैनल सेक्शन। बस हमारी क्या चेंज होगी, जहां L है वहां अलग अलग टाइप के चैनल सेक्शन होंगे। दूसरा रहता है ISMC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम चैनल डेप्थ 2 कर लेते हैं और वेट यहां पर y। यहां पर भी जो x वेट है वो कम होगा y की तुलना में, मतलब ISLC से ISMC भारी वेट का होगा। अब तीसरी बात कर लें, ISHC इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैवी चैनल। इसको कैसे लिखेंगे? ISHC मान लीजिए इसकी डेप्थ D3 है और इसका भार Z है। ठीक है, तो इसमें भी x y की तुलना में Z भार क्या होगा, अधिक होगा, मतलब ये चैनल सेक्शन और भारी होगा। नेक्स्ट एक और है आपका ISSC इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेशल चैनल सेक्शन। इसको कैसे लिखेंगे? ISSC मान लीजिए इसका वेट D4 है और P वेट का है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के चैनल सेक्शंस हैं जिनका स्टील टेबल में हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशंस वहां से हमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट होता है हमारा टी सेक्शन। टी सेक्शन जो रोल्ड एज अ रोल्ड सेक्शन प्रयोग किए, ये जितनी बातें बताई जा रही हैं सब रोल्ड सेक्शन है। टी सेक्शन कैसा होता है पढ़ के भी आए हैं हम लोग आगे शो में भी। तो ये आपका टी सेक्शन है, ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, और ये क्या कहलाता है, वेब, थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, इसकी भी ये डेप्थ हो जाएगी। तो टी सेक्शन भी अलग अलग तरीके के टी सेक्शन पाए जाते हैं, स्टील टेबल में दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टी सेक्शंस हैं। तो पहला है ISLT। ठीक है, ISLT मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ, पहला दो चीज कॉमन रहेगा, ऐसे ही रहेगा जैसे सबका है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट टी सेक्शन। इसको कैसे लिखेंगे? ISLT, इसकी भी डेप्थ जो होती है उसके हिसाब से ही लिया जाता है, @ x kg पर मीटर। इसको भी पर मीटर में हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका ISNT इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल टी सेक्शन। नॉर्मल टी सेक्शन, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे ISNT D2 डेप्थ का हो गया और वेट क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब तीसरा हमारा होता है ISST इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेशल टी सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेशल टी सेक्शन, ठीक है, यहां लिख लीजिए ISST, डेप्थ D3 है और इसका मान लीजिए Z हो गया। अभी एक और टाइप्स है, ठीक है, ISHT हैवी टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैवी टी सेक्शन, इसको मान लीजिए D4। कैसे लिखेंगे, ये D4 हो गया और इसके वेट को मान लीजिए P। देखिए ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही हैं, टाइप्स क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपके डिप्लोमा के
बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रोल्ड सेक्शंस के टाइप्स लिखिए और रोल्ड सेक्शन को डिफाइन करिए। 5 नंबर का मटेरियल डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हम लोगों को बस यही चीजें लिखनी है कि केवल रोल्ड सेक्शन क्या होते हैं डिफिनीशन दे देंगे और फिर सारे सेक्शंस के रोल्ड सेक्शन जितने हैं उनके बारे में बताएंगे और एक एक को हम लोग इस तरीके से फिगर बना के कि टी सेक्शन कैसे दिखा जाता है और सारी चीजें लिख देंगे 1 बाय 1 कि ISLT, ISNT, ISSC, ठीक है, ISHT, ये सारी चीजें हम लोग इसमें लिख देंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। एंगल सेक्शन आपका एल शेप का रहता है इस तरीके से, ठीक है। ये इसका एक लेग होता है, मान लीजिए L1 है और ये L2 डिस्टेंस का है। इसको एक ही तरीके से शो करते हैं, लिखते हैं ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। अब इसमें दो तरह के एंगल सेक्शन होते हैं आपके, कि एक होता है इक्वल एंगल सेक्शन, एक होता है अनइक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन जब दोनों लेग का जो लेंथ है वो अगर बराबर है, दोनों बराबर लेंथ की लेग हैं, तो वो इक्वल एंगल सेक्शन कहलाती है। तो आइए से अगर हम दो तरीके का मान लें, तो एक है इक्वल एंगल सेक्शन। इसमें इसको कैसे लिखेंगे, ISA, मान लीजिए इसकी लेंथ 90 है और थिकनेस जो है वो 6 है, तो 90 इंटू 90 इंटू 6, ठीक है। एक लेग है, दो लेग है और 6 है। दूसरा अगर हम बात कर लें, दूसरा होता है अनइक्वल सेक्शन। अनइक्वल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि दोनों लेग एक लेंथ की नहीं होंगी, अलग अलग लेंथ की होंगी आपकी। तो इसमें जो बड़ा वाला लेग है, हम लोग हमेशा जब कभी भी एंगल सेक्शन को किसी मेंबर पे जोड़ते हैं तो हम अगर वो अनइक्वल है तो हम हमेशा बड़े वाले पे ही रिवेट या बोल्ड करते हैं। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अनइक्वल सेक्शन मान लीजिए एक 90 का है, एक 70 का है और थिकनेस क्या है, पूरी 6 है, तो ये अनइक्वल सेक्शन होती है, ठीक है। और एक बार और जान लीजिए कि एंगल सेक्शन ही एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा किसी भी स्टील मेंबर में एज अ सेक्शन प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि किन्हीं दो भी सेक्शंस को जोड़ने के लिए एंगल सेक्शन सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा ही बचा हुआ है। आप स्टील टेबल आपके पास रहेगा, पेपर में भी आप रख सकते हैं, कोई रोक नहीं होता है। तो स्टील टेबल में देखिए सारी चीजें, मेरे पास PDF स्टील टेबल खुला हुआ है, उसमें सारे सेक्शंस दिए गए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। मगर किसी किसी कॉलेजेस में जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर वो स्टील टेबल या आपके IS कोड के जिस क्वेश्चन जिसमें IS कोड की जरूरत है वो फोटो ही दे देते हैं केवल PDF करा के। तो आप कोशिश करिए ये चीजें आपको याद हो जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं बार सेक्शन की। बार सेक्शन की, तो बार सेक्शन दो तरह के होते हैं जो छड़ होती हैं, एक राउंड बार, राउंड बार जो ऐसे सर्कुलर होंगी, और एक स्क्वायर बार, स्क्वायर बार, ठीक है। दो तरह के बार सेक्शन पाए जाते हैं, एक राउंड बार और एक स्क्वायर बार। दो तरह के बार सेक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेट सेक्शन। प्लेट सेक्शन, प्लेट सेक्शन देखिए, प्लेट स्टील की प्लेट और सीट वो एक ही तरह के दिखते हैं, मगर अगर थिकनेस जो है वो 4 mm से अधिक है प्लेट की, तो मतलब जो भी हम स्टील मेंबर, पतले स्टील मेंबर यूज कर रहे हैं, सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी प्लेट कहलाती है। अगर
उससे अगर 4 mm से 4 mm के थिकनेस से कम है तो वो हमारी सीड्स कहलाती हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये प्लेट सेक्शन है, मान लीजिए इसकी ये डेप्थ 300 है, ये विड्थ मान लीजिए 100 है, और इसकी थिकनेस जो है सपोज करिए इसकी थिकनेस 10 है। सभी डायमेंशन mm में है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे ISPL, ठीक है, 300 सेंटीमीटर में सभी डायमेंशन मान लीजिए 300 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। ये सभी डायमेंशन जो हैं सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये आपके प्लेट सेक्शन हो गए। अब यही अगर हम बात करें कि सीट्स क्या होती हैं, तो सिंपल है, सीट में कुछ नहीं कि जिनकी थिकनेस सीट सेक्शन वो होती हैं वो एकदम प्लेट सेक्शन की तरह ही रहती हैं, मगर जिनकी थिकनेस 4 mm से कम होती है उन्हें हम सीट सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास है वायर सेक्शन। तो देखिए वायर सेक्शन क्या होती हैं और बार सेक्शन क्या होती हैं, कि अगर वायर और बार में क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे ही होते हैं, मोटे पतले। तो वायर सेक्शन वो सेक्शन होती हैं कि जिनकी थिकनेस जो होती है वो 6 mm से कम होती हैं, तो वो वायर सेक्शन कहलाती हैं। और जिनकी थिकनेस हमारी 6 mm से अधिक होती है, ठीक है, 6 mm से अधिक होने का मतलब कि उससे ऊपर के जितने भी थिकनेस है, 24 mm का हो गया, चाहे आपका 16 mm के हो गए, 8 mm के बार्स हो गए, तो वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, छड़ें या बार कहलाती हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि रोल्ड सेक्शन क्या है, और रोल्ड सेक्शन के जितने टाइप्स हैं, जितने मतलब ऐसे रोल्ड सेक्शन जिनकी जियोमेट्रिकल डिजाइन और स्पेसिफिकेशन वो सारी चीजें हमें अवेलेबल हैं, और जिनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, स्टील मेंबर्स की डिजाइन करेंगे। तो वो सारे के सारे रोल्ड सेक्शन और टाइप्स हम देख लिए। अब बात करते हैं बिल्ट अप सेक्शन क्या होती है। बिल्ट अप सेक्शन देखिए, बिल्ट अप सेक्शन वो सेक्शन होते हैं जिन्हें हम रोल्ड सेक्शन की मदद से बनाते हैं, कनेक्शंस के द्वारा। वो हमारी क्या कहलाती हैं, बिल्ट अप सेक्शन कहलाती हैं। मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा सेक्शन बनाना है कि एक आई सेक्शन है, ठीक है, एक आई सेक्शन है, इसके ऊपर एक चैनल सेक्शन रखा हुआ है, और नीचे भी एक चैनल सेक्शन हमको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का शेप बनाने के लिए हम एक आई रोल्ड सेक्शन लेके आएंगे, और उन्हें हम क्या करेंगे, बोल्ट या बेल्ट की मदद से जोड़ देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। एक आई सेक्शन और चैनल सेक्शन लाएंगे जो कि रोल्ड सेक्शन है, और उन्हें हम कनेक्शंस के द्वारा बेल्ट या बोल्ट के द्वारा जोड़ देते हैं, तब जो हमारे सेक्शन बनती है वो बिल्ट अप सेक्शन कहलाती है। तो अगर हम सीधा सीधा डिफिनीशन देखें तो क्या होती है बिल्ट अप सेक्शन, कि बिल्ट अप सेक्शन वो सेक्शन होती हैं जिन्हें रोल्ड सेक्शन की मदद से हम लोग बनाते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर हमारी स्टील स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, सब बिल्ट अप सेक्शन है। क्योंकि रोल्ड सेक्शन को हम कैसे, अगर हम केवल एक आई सेक्शन से एक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते हैं। आई सेक्शन जो हम है वो केवल और केवल हमारे पास एक सिंगल रॉ मटेरियल है कह सकते हैं, और भी जितने रोल्ड सेक्शन है उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर की डिजाइन करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो हमारे बिल्ट अप सेक्शन कहलाते हैं। जो हमारे फ्रेम है, जो ट्रस है, वो सारे के सारे बिल्ट अप सेक्शन है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस की और जॉइंट्स की बात करेंगे। तो जिन लोगों ने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 देख लीजिए अच्छे से, फिर लेक्चर 2 को देख लीजिए, और लेक्चर 1 लेक्चर 2 के जो
PDF हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपके वीडियो के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें वहां उसकी लिंक दी जा चुकी है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। और अगर कोई चीज आपको मुझसे पूछनी है या कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट का ऑप्शन आपके पास सही है, वीडियो के नीचे कमेंट कर लें। और जय हिंद, जय भारत।